हेलो गाइस, मेरा नाम है शिव। मेरा नाम है अनु। तो प्रॉफिट यूसुफ सीरीज 21 एपिसोड पे हम आ गए। ठीक है, तो अब देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए अमन बुजुर्ग, अगर मैं यूजारसीफ को हासिल कर लूं तो बेश कीमत हदी और नजराने आपके कदमों पर निछावर कर दूंगी। मेरा तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, मेरी मदद फरमा। मैं उसे चाहती हूँ, वो मेरी मलकियत है, पीछे यूसुफ आ सर गए। खरीद गुलाम है। कुछ ऐसा करके वो मेरे हुक्म का ताबे हो जाए। लाइन में क्या हुआ बानो हुजूर? ये वक्त आमून के आराम का है। इतनी रात गए, उनके आराम में किसी तरह भी मुग़िल होना मुनासिब नहीं। आप समझ रही है ना मेरी बात को? मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपकी दुआ से मेरी हाजत रवा हो गई तो मैं आपकी और आमून की खिदमत में कीमती नजराने पेश करूंगी। मगर ये दुआ तो आमून से सुबह भी की जा सकती है। मैं आमून को अमानतन लिए जा रही हूँ। मैं आज रात इसे राजो न्याज करना चाहती हूँ। तो सब देख रहे हैं। शक तो हो रहा है इनको भी, है ना? अब तो यकीन हो ही गया। ये जो है अमूल को पता क्या बोल रही थी कि है ना, यूसुफ मेरी प्रॉपर्टी है। यूसुफ जो है वो मेरा गुलाम है, तो मेरी तरफ माइल क्यों नहीं होता बताओ? मालूम नहीं क्यों आमून मेरी मदद नहीं करता। क्या मैं उसके माबद की देवी नहीं हूँ? मानो हुजूर, अगर आमून की करम नवाजी ना होती तो आप इतनी इज्जत और इकराम की हामिल ना होती। ये आमून ही है जिसने आपको तमाम ज़नाने मिस्र पर बरतरी और तमाम साकनाने कसर पर सरवरी अता की है। कैसी फजूल बातें कर रही हो? कौन सी बर्तरी, कैसी सरवरी? इसने तो मुझे एक जर खरीद गुलाम के सामने इतना हकीर कर दिया है जैसे कोई कोड़ी या जजामी हूँ कि जिस पर एक नजर डालना भी गवारा नहीं। जनाने मिस्र और साकिनाने कसर पर बरतरी और सरवरी, मुझे तो बस उस इब्रानी गुलाम पर सरवरी अता कर दे, मेरे लिए यही काफ़ी है। ताज्जुब है, आप क्यों खुद को इस कदर बेबस और लाचार जाहिर कर रही हैं? आप इस कसर की बानो और यूजार सिर्फ के मालिक और मुख्तार हैं। एक मालिक अपने गुलाम के बारे में हर तरह का फैसला लेने का इख्तियार रखता है। बजाय मोहब्बत की भीख मांगने के आप अपने इख्तियार और इख्तियार को क्यों बरूए कार नहीं लाती? वाकई गुलाम की मोहब्बत मेरे लिए क्या हैसियत रखती है। मैं उसकी मुतमन्नी हूँ, जो बेशक मेरे अपने दायरा इख्तियार में है और उसमें हुक्म उदूली की जरूरत भी नहीं। ए आमून बुजुर्ग, उस इब्रानी गुलाम के उसूल में मेरी मदद फरमा। अगर तू मुझ पर यह कर्म करके मुझे यूजारसीफ तक पहुंचा दे तो मैं सैकड़ों सीखे माबद आमून की खिदमत में बतौर नजराना पेश करूंगी। इस कमरे को बेहतरीन तर्ज पर मुज़य्यन करके मुझे खबर करो। सितीना, Kupizat Sitina? Sitina?
कैसिन की आवाज़ आपके आराम में खलल पैदा कर रही है बानो हुजूर। नहीं, यहाँ से गुजर रही थी कि कैसीन की रोने की आवाज़ आई। क्या हुआ? क्यों रो रहा है? मालूम नहीं, पेट भी भरा हुआ है और लिबास भी खुश्क है, फिर भी मालूम नहीं क्यों इस कदर रो रहा है। अजीब बात है, चंद रोज पहले ही जनाब युजासिफ ने कैसिन के सर पर अपना हाथ फेरा तो वो एकदम चुप होकर हंसने लगा। यूजारसीफ का दस्ते मसीहा सभी के लिए आराम बख्श है। आप रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हैं? शायद किसीन की तरह मेरी नींद भी उड़ गई है। बच्चा रो रहा है, इसकी तरह मेरी भी नींद उड़ गई है। यूजारसीफ को यहाँ बुलाओ और जब वो आ जाए तो सातों दरवाजों को बंद कर देना। 7 दरवाजे? तामा और त्यामिनी और दीगर गुलामों कनीजों को भी यहाँ से दूर हटा दो। जब ये आए थे फर्स्ट टाइम उनको बताया नहीं था 7 दरवाजे हैं। उससे होकर ही कोई अंदर आ सकता है। बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। आप चलिए, मैं आता हूँ। मैं 7 दरवाजे वाली राहदारी के पास आपकी मुंतजिर खड़ी हूँ। कुछ होगा उन दरवाजों का भी मतलब है ना, बार बार नाम ले रहे हैं। परेशान हो रही हूँ। मुझे तन्हा मत छोड़ना, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। अब क्या हुआ इसे सतीना? कैसिन क्यों रो रहा है? पता नहीं क्यों ये चुप ही नहीं हो रहा। शायद ये आपकी दस्ते नवाजिश का मुंतजिर है। क्या हुआ, ये आज चुप क्यों नहीं हुआ? मन शांत नहीं है। शायद इसके रोने और बेचैनी की वजह कुछ और ही है, या शायद ओह। इसकी लतीफ रूह किसी नागवार वाक़े की खबर दे रही है। ओह, कि कुछ होने वाला है, मत जाओ। क्या कोई हादसा रूनुमा होने वाला है?
क्या कैसिन इसी वाक़े की वजह से बेचैन है? ये क्या कर रही है ये कमरा जो देख रहे हो, ये जुलेखा और पुतिफार के निहायत ही करीब और अजीज तरीन मेहमानों के लिए मख्तस है। इस कमरे तक आने के लिए इन 7 दरवाजों से जहाँ से हम गुजर रहे हैं गुजरना पड़ता है। इन 7 दरवाजों पर मजबूत कुफ्ल लगे हुए हैं कि अगर ये दरवाजे मुकफ्फल हों तो किसी को इस कमरे में आमद और रफ्त की मजाल नहीं। मुकफ्फल मतलब फेल हो। सिर्फ बानो जुलेखा के पास होती है। बानो जुलेखा का हुक्म है। सारे गेट को दरूद बर बानो जुलेखा। तुम जानते हो ना कि तुम मेरे गुलाम हो, जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये भी जानते हो कि गुलाम को चाहिए अपने मालिक की अताअत करे। क्या अब तक इताअत में कोई कमी देखी है आपने? आज भी तुम्हें अताअत करनी होगी। मेरे लायक अगर कोई खिदमत है तो मैं हाजिर हूँ। मैंने खुद को तुम्हारे लिए आमादा किया है। खुदा की पनाह मांगता हूँ। आखिर आप मुझसे चाहती क्या हैं? खयानत? मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी अताअत। खयानत मतलब? लेकिन अताअत और खयानत में बड़ा फर्क है। आखिर आप क्या चाहती हैं? मैं तुमसे तुम्हें चाहती हूँ। आपके शौहर सारा साल मुझसे मोहब्बत से पेश आए और मुझे बुलंद मकाम और मर्तबा अता किया। अब मैं उन्हीं के साथ खयानत करूं? तुमसे मोहब्बत से पेश आने में मैंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपका शैतान! का ममनून और मशकूर हूँ, लेकिन क्या आप मुझसे ये तवक्को रखते हैं कि मैं आपकी मोहब्बतों का सिला गुनाह और खयानत की सूरत में दूं? तुम मेरे एहसानमंद हो और तुम्हें मेरी मोहब्बतों का सिला देना होगा, और बहैसियत गुलाम के तुम मजबूर हो मेरी अताअत करो। जिसने आपको मुझ पर मेहरबान किया वो मेरा खालिक है, और मैं आपसे कहीं ज्यादा और आपसे बहुत पहले उसके लुत्फ और करम और इनायत का एहसानमंद हूँ। मैंने खुद को इज्जत की बुलंदी से जिल्लत की पस्ती में गिरा डाला सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए, और अब मैं दस्तबरदार होने वाली नहीं। मैं अपनी इस्मत और नजाबत के गौहर को इन आर्जी ऐश और इशरत से नहीं बदलूंगा। मेरे और तुम्हारे सिवा इस राज से कोई बाखबर नहीं होगा। और खुदा की निगाहों से खुद को कैसे छुपाएंगे? बिल्कुल सही बात है। खुदाओं से खौफजदा हो। खुदाओं से नहीं, खुदा से। इसमें कौन सी मुश्किल है? मैं तुम्हारी निगाहों की ताब नहीं ला सकती। मुझे माफ कर देना। हाँ हो गया, बस काम हो गया। आप वो हमारे गुनाह का शाहिद नहीं है। वाह! मुझे खौफ उस खुदा का है जो हाजिर नाजिर और कादिर है। इस धाती मुजस्समे का खौफ हिमाकत और नादानी के सिवा कुछ नहीं। तुम मुझे अहमक को नादान कह रहे हो? तुम जैसे सैकड़ों को तो मैं अपनी ठोकर पे रखती हूँ। तुम तो मेरे घोड़ों की गलाजत तक साफ करने के काबिल नहीं, और आमून बुजुर्ग की अताअत को हिमाकत की अलामत समझते हो? मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ,
और तुम मजबूर हो कि मेरी अताअत करो, वरना मैं तुम्हें यहीं दफन कर दूंगी। कुछ भी हो, मैं आपके हुक्म की अताअत वहीं तक करूंगा जहां तक हुक्म खुदा पामाल न हो। इन्होंने पहचान लिया कि शैतान है इसके अंदर, ये शैतान बोल रहा है। आप जैसों से निपटने के लिए तंबीही और मुकाबला ही बेहतरीन राह हल है। सख्त सजा ही असीज़ शहवत को ख्वाब गफलत से बेदार करती है। ऐ नबी खुदा, ये पैगाम खुदावंद यकता की जानिब से है। हमने तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा है। जुलेखा जैसों से तंबी और मुकाबले से इज्तनाब करो, क्योंकि अगले ही चंद लम्हों बाद वो कहेगी कि क्योंकि यूसुफ ने देखा कि उसकी ख्वाहिश पूरी होती नजर नहीं आ रही, तो जबरदस्ती पर उतर आए और उस वक्त तुम जुर्म के मुर्तकब करार पाओगे। उस शैतानी अमाजगाह से दरवाजे की तरफ भागो। ऐ नबी खुदा, ये पैगाम खुदावंद यकता की जानिब से दरवाजे की जानिब भागो। अभी होएगा क्या, वो कुर्ता फटेगा पीछे से जो कुरान में आया था, सूरह यूसुफ में जो आया था, शायद वही होने वाला है। अभी वही वाकया है। दरवाजा खुल रहा है। तभी 7 दरवाजों का ना बार बार जिक्र आ रहा था कि इतना टाइम लग रहा है ना। अब 7 दरवाजे से जाते जाते, एक होता तो जब ही चले जाते हैं। फरिश्ते ने बोला है ना कि खुदा पे भरोसा रखो और दरवाजों की तरफ भागो। आखिरी ओ मेरा ख्याल है यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो वजाहत तलब है। सुन रहा हूँ, क्या कोई कुछ बताएगा? वाहे हो हम पर, हमारी मोहब्बतों का ये सिला है। देख रहे हो आपकी बीवी के साथ क्या सलूक किया गया है। जो आपकी बीवी पर बुरी नजर रखता हो, उसकी सजा इसके सिवा और क्या है कि इसको कैद किया जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए। लेकिन ये बानो जुलेखा थी जो मुझे अपनी तरफ माइल करना चाहती थी। मैंने खुद देखा है कि यूसुफ गलत इरादे से बानो जुलेखा के कमरे में दाखिल हुआ। अली जनाब, मैं जानता हूँ कोई भी दलील ले आऊँ आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगी, और यहाँ तो बात आपके नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की है। जाहिर है कि आप अपनी बीवी के हक़ में ही फ़ैसला देंगे। किसी और में भी बानो जुलेखा के ख़िलाफ़ शहादत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुमकिन है उनके गुस्से की आग में जल कर खाकस्तर हो जाए। मेरे गुस्से को मज़ीद हवा मत दो। अगर तुम्हारे पास कोई दलील या गवाह है तो बताओ, ताकि मालूम हो कि गुनहगार कौन है। मेरे पास ना अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है और ना ही कोई खादमा मेरे हक़ में शहादत देगी। तो फिर तुम मुजरिम हो और सज़ा के मुस्तहिक हो। मुझ पर पहले ही इताअत न करने का इल्ज़ाम है, लेकिन हकीकत वही है जो मैंने बयान की। इन्होंने खुद मुझे तलब किया और मुझे अपनी जानिब माइल करना चाहा। मेरे पास सिवाय अपने खुदा की कोई गवाह नहीं।
तुम सुलेखा के कमरे में दाखिल हुए? कारी मामा गवाह है। सब जानते हैं कि बानू कसूरवार है, मगर किसी ने भी गवाही देने की जरूरत नहीं है। अपने गवाह से कहो कि यहाँ हाजिर होकर शहादत दे। इस वक्त तो मेरा खुदा ही मेरा शाहिद है, और अगर वो मुझे तन्हा छोड़ दे तो सख्त तरीन आजमाइश मेरी मुंतजर होगी। आप इस गुलाम की बातों पर यकीन तो नहीं करोगे ना? अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित न कर सके तो अभी इसी लम्हे अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आली जनाब, मैंने देखा कि युजार सिर्फ कसर की राहदारी से आए और कैसिन वही बच्चा है जिसकी रोने की आवाज आ रही है, और उसे बहलाया और फिर इस राहदारी में दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि उसे अपने सर पर खड़ा देखा। जब चिल्लाई और मदद को पुकारा तो ये भाग खड़ा हुआ। उदामून को यहाँ बुलाओ। उदामून को ना? अभी और इसी वक्त सजा मिलनी चाहिए। बोलने दो ना मुझे, छोड़ो मुझे। सजा देने वाला हो। कैसा प्यार था ये? कोई प्यार थोड़े था, एक हवस थी। मेरा शाहिद है। कहाँ है तुम्हारा गवाह? कौन है? अभी और इसी वक्त उसे हाजिर करो। जी जनाब, मैं ऐसा गवाह हाजिर खिदमत करूंगा जो न मुझे पहचानता है, जो मेरी हिमायत करे, और ना ही बानू को कि दुश्मनी करे। वो तोते की तरह फर फर बोलेगा और ये भी समझ ना पाएगा कि किसके हक में और किसके खिलाफ में बोला है। और दूसरे ये रिश्तेदार भी बानू ज़ुलेखा का है। यकीनन उसकी शहादत बानू के हक में होनी चाहिए। बताओ कौन है वो? इससे पहले कि सजा पाओ उसे हाजिर करो। मेरा गवाह वो बच्चा है जिसके रोने की आवाज आप सुन रहे हैं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मेरी इन तमाम तर खिदमात के खातिर जो मैं आपके खातिर बजा लाया हूँ, कि इस बच्चे को यहाँ बुलवाइए। एक नौज़ायदा बच्चा गवाही देगा? वो छोटा बच्चा? इसमें कोई कबाहत नहीं, कहीं के लेकर आए। बच्चा पर गवाही कैसे देगा? दुरूद बराली जनाब पुटीफार। ये रही मेरी फूफीज़ा सतीना और ये है कसीम। कहो कि गवाही दे। कैसीन, कलाम करो। जो कुछ मेरे खुदा ने तुम्हें सिखाया है बोलो। कैसीन, कलाम करो। माय गॉड, बोलेगी। बाहुकुम खालिक यकता उसका कलाम बयान करता हूँ। अगर कुत्ता सामने से फटा हुआ हो तो बानू बेगुनाह और यूसुफ गुनाहगार है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ हो तो बानू कसूरवार बच्चे ने और बोली थी यूसुफ बात। बेगुनाह है। बच्चे ने बोली थी ये बात।
किस तरह बात की मेरे बच्चे? इतना प्यारा से था। और ये जो है पीछे से फटा है कुर्ता। तुम अपने आंसुओं से मुझे फरेब देना चाहती थी। बेशक ये तुम औरतों का मकर है और तुम्हारा मकर जाल मकर है। मैंने तुम पर जो तोहमत लगाई उसकी बाबत माफी चाहता हूं। उम्मीद है कि तुम मुझे और जुलेखा को माफ कर दोगे और इस माजी को हमेशा के लिए इसी गराज में रखोगे। किसी और को भी इस वाक़े को बयान करने की इजाजत नहीं है। अगर किसी ने इस वाक़े को बयान किया तो वो सख्त सजा का मुस्तहिक होगा। जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ था वहां? एक बच्चा कसीन सितीना का बेटा, वो बोल उठा और तमाम वाकया खोल कर रख दिया। क्या एक नौज़ायदा बच्चा बोल सकता है? लेकिन वो बोलने लगा। आखिर ये कैसे हुआ? बस मुझे भी नहीं मालूम। यूसुफ ने उसे कहा और बोलो। बात करने लगा। इससे भी ज्यादा अजीब बात है कि बच्चे ने कहा कि मैं हुक्म खुदावंद यकता कलाम कर रहा हूँ। ओ यकता कलाम एक। ये तो जादू है। अगर इसमें हकीकत भी हो तब भी ये जादू से ज्यादा कुछ भी नहीं। यूसुफ ने ना सिर्फ साकिनीन कसर पर बल्कि उस बच्चे पर भी जादू कर दिया। किसी को मेरे खिलाफ शहादत देने की जुर्रत न थी सिवाय इस बच्चे के। ये तो जादूगरी है। ये सर सिर्फ एक जादूगर है और उसको सजा। बस करे कारी मामा। ने भड़काती। ये इनके पास तो सताने की क्या जरूरत है। क्या ये दरवाजे मुकफ्फिल न थे? फिर वो कैसे भागा? हैरानी तो यही है। पक्के दरवाजे थे, खुल कैसे गए? अच्छा, को हाथ तक नहीं लगाया, बिना हाथ लगाए खुले। खुलते चले गए खुद ब खुद। मैंने नहीं कहा कि वो एक जादूगर है। जादूगर नहीं, मैंने उसे बचपन से पालकर बड़ा किया। वो किसी जादूगर और साहिर के पास नहीं गए। तो फिर ये दरवाजा, ये बच्चा, इसको बचपन से पाला हो उसके लिए। असल में यूसुफ कौन है? हाँ, वो बच्चा तो बोलता ही नहीं है। सकीना, सेतिना, मेरे लायक कोई हुक्म है अली जनाब? तुमने कैसे बात की? मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। खुद हैरान हो गए ना, कितना प्यारा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आना हुआ था? मैं मिनफी से बानो जुलेखा से मुलाकात के लिए आई थी। मुझे मालूम ना था ये वाक़या पेश आ जाएगा, वगरना हरगिज ना आती। तुम अपनी मामूजात जुलेखा से मिलने आई हो, इसमें क्या कबाहत है? बल्कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का मशकूर हूं। अगर तुम लोग ना होते तो जुलेखा के फरेब में आकर एक शरीफ और मासूम जवान के खून से मेरे हाथ रंग जाते।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने किस तरह बात की। क्या हमारे बेटे की तरह लग रहा है बिल्कुल। गवाही दी 6 महीने का बच्चा। मैंने अपने कानों से सुना। देखा, इधर उधर होने के बाद सारे में औरतों का पेट में बात नहीं फंस सकते। बस पूरा खिस्सा जा चुका है महल से बाहर। जैसे मैं बता दूं सीनू को कोई बात ये खबर तमाम और अगले दिन वो सबको ना पता चले। सबको पता है। इन्हीं तक पहुंच गई बात, काइनो तक। पूरे में फैल गई बात। तो भाई वो मतलब वो वहां की देवी भी है, ठीक है, नॉर्मल थोड़ी ना है वो कि खाली उनकी वाइफ है, वो देवी भी है वहां की। सुना है जिनको ये मानते हैं उनकी भी पत्नी है वो, है ना, एक तरीके से। मैंने खुद कस्र में देखा। जब मैंने यूजारसिफ से मुतालिक बात की तो जुलेखा बहुत नाराज़ हुई और महफिल से उठकर चली गई। पूरे शहर में उसके ताल्लुक से मुतालिक बातें हो रही हैं। कहाँ इतना गुरूर और घुमंड था कि किसी मर्द को खातिर में नहीं लाती थी, और कहाँ खुद को एक गुलाम के कदमों में घिरा डाला। हमज़ारे आमून और मिस्र के खुदाए अजीम और माबद की देवी खुद एक गुलाम की असीर हो गई, और वो भी एक बेगाने भेड़े चराने वाले गुलाम की। ये तो बड़ी शर्म की बात है। कायने आज़म माली जनाब आखमाहू को भी इस वाक़े से बाखबर होना चाहिए। आखमाहू जुलेखा और पुतीफार को इतनी आसानी से इस वाक़े से छुटकारा नहीं मिलना चाहिए। हाँ, जनाब पुतीफार और बानो जुलेखा की इज्जत व वक़ार अब इस वाक़े पर मुनहसर है। क्या बताया नहीं था कि मैं तन्हा रहना चाहता हूं? दफा हो जाओ। इतना अच्छा था आज का, मतलब सब बहुत अच्छा लगा था। ऐसा लगा मतलब देखते ही रहो। मतलब सारे दरवाजे अपना आप खुल गए, मतलब कितना अच्छा सीन लग रहा था। और फिर वो बच्चा जैसे बोला, वाह कितना प्यारा सीन था वो, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को तो। दुख भी तो था एक अंदर की, मतलब हाँ दुख था अंदर, वो तो है, पर वो कैसे आंसू बहा के मतलब उनको इतनी बड़ी सजा दिला सकती थी। वो ये प्यार थोड़ी था फिर वो कुछ कुरान में, जैसे कुरान में शैतान का जिक्र आया है ना, कि शैतान जब इंसान के सामने नहीं झुका
तो खुदा ने उसको भेज दिया कि पूरी जिंदगी के लिए, जब तक खत्म नहीं हो जाती, कयामत नहीं आ जाती, जब तक वो भटकाता रहेगा लोगों को, ठीक है। वो जो भटक जाएगा फिर वो जहन्नुम में जाएगा, ठीक है। तो यही है, जैसा सुलेखा है वो भटक चुकी है अब, है ना। और जब नबी ने उनकी तरफ पहली बार देखा, चेहरे को देखा, तो उन्होंने पहचान लिया कि ये शैतान ही बोल रहा है इनके अंदर से, है ना। और मेन बात ये है कि उन्होंने भरोसा किया, उन्होंने अपने खुदा में जो फरिश्ता है उन्होंने कहा कि तुम सोचो मत और तुम सिर्फ दरवाजे की तरफ भागो, ठीक है। उन्होंने ये, नहीं तो फिर उनके पास ये सबूत भी नहीं रहता कुर्ता फटने का, ये वाक्य भी नहीं होता, क्या पता वो कुछ और कर देती है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ भागो, दरवाजे की तरफ भागो, और उन्होंने उसके ऊपर भरोसा किया। तो ऐसे लोगों को उसके ऊपर भरोसा है। अब सब सोच रहे हैं कि ये सब हुआ कैसे, कोई जादू टोना करता है। हाँ, मतलब उनको इतना भरोसा था, ठीक है, अल्लाह पे के भागो बोला, तो मतलब फरिश्ते ने बोला था। वो आप कमेंट में बोलोगे भाई वो अल्लाह नहीं था, हमको पता है भाई वो फरिश्ता था, ठीक है। तो उन्होंने भाग बोला और वो भाग लिए, ठीक है। लास्ट में क्योंकि ये वाक्य होना था, तो लास्ट का थोड़ा देर से खुला जो दरवाजा है। 6 दरवाजे जो है वो तो आराम से खुल गए, मगर लास्ट का जो दरवाजा था वो थोड़ा अटका, क्योंकि वो बाहर खड़े थे वो। सबूत भी तो होना चाहिए था। और मैं वही सोचा था, क्योंकि जब हमने कुरान में हमने शायद मिस कर दिया, या वो हमको ये नहीं पता था कि एक बच्चे के मुंह से ये जो है निकलेगी बात, ठीक है। मैं वही सोच रहा था कि भाई जो यूसुफ है अलैहिस्सलाम है, ठीक है, इनकी बेगुनाही कौन देगा, क्योंकि सब तो नौकर है, सब तो ठीक है, वो क्यों अपने मालिक के खिलाफ बोलेंगे। और अगर वहां के पुजारियों को बुलाया जाए तो वो भी क्यों जो है कोई भी साबित नहीं कर, क्यों जो है वो नबी के की बेगुनाही देंगे, ठीक है। तो मतलब कौन आएगा उनका साथ देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई है वो तो वही थे, ठीक है। लेकिन फिर जो है वो बच्चे को बुलाया गया और उन्होंने बोला कि बोलो, ठीक है। और बच्चा भी एकता परस्त, ठीक है, होगा, उन्होंने बोला मैं होता हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना वीडियो को, भाई लाइक कर दो यार प्लीज, जल्दी से जल्दी लाइक कर दिया करो वीडियो को, ठीक है। और सब्सक्राइब करना। बाय।